तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल जीत अकेडमी 9 पे। तो आज आप लोग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 2 टॉपिक को बेसिक मैथ में कंप्लीट कर चुके हैं। तो कौन कौन सा टॉपिक है भैया? तो वो आप लोग का था पहला नंबर सिस्टम, और दूसरा आप लोग का ये खत्म हो गया साइंस रिलेटेड। ठीक है, जो आप लोग का प्लस माइनस जो भी समस्या होता है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग आपके सामने लेके आए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन बच्चा के लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक हो जाता है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है क्या? सिंप्लीफाई, यानी सरलीकरण। जिस टाइम हम मॉडल में पढ़ते थे ना, बहुत दिमाग ही हमारा खराब करता था। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में पढ़े थे, मॉडल में बहुत ज्यादा हमको ये तकलीफ दिया था मैथ। ठीक है, लेकिन अब जो तकलीफ हम झेले थे वो आप लोग को हम झेलने नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको बताते हैं। हम लोग जो टॉपिक का नाम है सिंप्लीफाई, हिंदी में इसको बोलते हैं सरलीकरण। ये क्लास बता रहे हैं 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए अवेलेबल है। ठीक है, आप तो चाहे बेसिक में, चाहे क्लास 10th में, चाहे 6, 7 कोई भी क्लास में इस वीडियो को आप लोग जरूर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। देखिए, हालांकि बुक में मेंशन करता है सिंप्लीफाई यानी सरलीकरण, लेकिन हमने क्या किया ना, इसका नाम ही चेंज कर दिया। हमने इसका नाम ही चेंज कर दिया, और नाम चेंज करके हमने क्या किया था, नाम डाला इसका खिचड़ी। क्या डाला? खिचड़ी। अब ये क्या हो गया भैया खिचड़ी? मतलब नहीं समझे? समझते हम लोग कैसे इसका नाम खिचड़ी रखे थे। देखिए, पहले इसमें कुछ आगे देख लेते हैं। हम इसका नाम क्यों खिचड़ी रखे? क्योंकि इसमें सभी साइन और ब्रैकेट को मिलाकर सवाल दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जितना भी साइन है, प्लस माइनस गुना भागा का, फिर ब्रैकेट, इसमें सब डाल के और आपको दे देगा, आप बोलेगा इसको बनाइए। कैसे हम लोग खिचड़ी बनाते हैं कि कुकर में चावल उसमें सब डाल दें, चावल डाल दें, हल्दी डाल दें, नमक डाल दें। ठीक है, और उसको आराम से बंद करके छोड़ देते हैं, बस आराम से खिचड़ी बन गया। ठीक है, मतलब मिलावटी वाला चीज। उसी तरह से सिंप्लीफाई में भी होता है, इसलिए हम इसका नाम क्या दे दिए थे? खिचड़ी। ठीक है, चलिए, तो जैसे कि हम लोग खिचड़ी बनाते हैं तो कुछ वहां मसाला का नाम होता है, जैसे हल्दी, धनिया, ठीक है, बुकनी, ठीक है, और सभी होता है। ठीक है, तो जनरली हमको पता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो भैया इसका भी मसाला का नाम है। हाँ, तो इसका भी मसाला का नाम, इसका मसाला का नाम क्या है? BODMAS। BODMAS, जिसको हम लोग शॉर्टकट बोल देते हैं बोर्ड मास। क्या बोलते हैं? बोर्ड मास। ठीक है, ये भी एक मसाला का नाम याद रखिएगा। जैसे खिचड़ी में डालने के लिए हम लोग को मसाला रहता है ना, कि हल्दी डालना है, बुकनी डालना है, और नमक डालना है, ये सब। तो उसी तरह से हम लोग सिंप्लीफाई में ये सब मसाला हो गया। ठीक है, ये सब सबको हमको क्या करना है? सिंप्लीफाई में डालना है। ठीक है, तो ठीक, ये तो समझ गए मसाला का नाम। ठीक है, और इसका खिचड़ी नाम कहा दिए। लेकिन इस पर सवाल किस तरह का आता? तो इस पर सवाल इस तरह कुछ आता है। देखिए, 50 प्लस ब्रैकेट 15 माइनस 5 प्लस छोटी ब्रैकेट 8 माइनस 2 फिर मंझली ब्रैकेट यानी क्लोज ब्रैकेट, कुछ इस टाइप से करके सवाल आता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सवाल बनाने से पहले अब ये बोर्ड मास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, ए से क्या होता है, और एच से क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़ने से स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, जितना भी मसाला का नाम लिखे सब के बारे में समझते हैं। क्या आखिर बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, एम से क्या होता है, ए से क्या होता है, और एस से क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबको हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, बी से होता है ब्रैकेट। बी से क्या होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी बोलते हैं कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक। फिर हम इसके बाद बताएंगे कि ब्रैकेट क्या होता है, कौन कौन सा होता है। ठीक है, अभी फिलहाल सबका नाम ध्यान रखें। बी से ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ। आप लोग अगर सीबीएसई बोर्ड वाला सिंप्लीफाई बनाइएगा ना, तो वहां लिखता है ऑफ। क्या लिखता है? ऑफ। लेकिन जब बिहार बोर्ड वाला बुक से बनाइएगा तो वहां ऑफ की जगह क्या लिखता है? का। क्या लिखता है? का। लेकिन का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब गुना ही होता है। समझ गए ना बात? क्यों का मतलब क्या होता है? गुना। फिर डी से क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन बोले तो भाग, उसका साइन कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एम से क्या होता है? एम से हो जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को इंग्लिश में मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई मीन्स गुना, साइन कुछ इस टाइप से रहता है। उसके बाद ए से होता है ऐड। ऐड मीन्स जोड़, उसका साइन कुछ इस टाइप से हो जाता है। फिर एस से होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है? घटाव। साइन तो ये आप लोग को पता होगा। तो आप लोग इसका पूरा नाम समझ गए होंगे। ठीक है, कि बी से क्या होता है, ओ से क्या होता है, डी से क्या होता है, ये सब आप लोग बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग अब पढ़ेंगे ब्रैकेट के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ब्रैकेट होता है और उसको किस टाइप से हम ब्रैकेट को याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन रहता होगा ब्रैकेट पहचानने के लिए,
तो आज सबका अब जितना भी कंफ्यूजन था आप लोग का ब्रैकेट से रिलेटेड वो आप लोग का आज दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे ब्रैकेट के बारे में कि आखिर ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सा ब्रैकेट होता है और उसको किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सीखते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट जनरली 4 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कहें कि इसको 3 गो देके इसको हम लोग साइड से पढ़ लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग 4 को साथ में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ब्रैकेट 4 प्रकार का, पहला रेखा ब्रैकेट, फिर छोटकी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। नाम कैसे याद रखना, रेखा ब्रैकेट, छोटकी, बड़ी मंझली और फिर बड़की। देखिए सीक्वेंस चला, पहले एक लड़की आई जिसका नाम क्या था, रेखा। क्या नाम था, रेखा। फिर रेखा के बाद छोटकी, छोटकी के बाद उससे बड़ा मंझली, मंझली से उससे बड़ा बड़की। इस तरह से सीक्वेंस रखेगा, पहले रेखा, फिर छोटकी, पहले रेखा नाम की लड़की थी, फिर छोटी थी, छोटकी के बाद मंझली, मंझली के बाद बड़की, लेवल से बढ़ रहा है इसी टाइप से। और जिस तरह से लिखे ना उसी तरह से यूज होता है। एक क्वेश्चन में सबसे पहले रेखा ब्रैकेट यूज करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, यूज हम लोग आगे सीखेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आता है बच्चों को पहचानने में कि भैया हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बड़ी ब्रैकेट है, कौन सा मंझली ब्रैकेट है और कौन सी छोटी ब्रैकेट। क्या कि रेखा ब्रैकेट तो सिंपल है कि अगर जैसे जहां भी ये दिख गया समझेंगे कौन सा ब्रैकेट है, रेखा ब्रैकेट। जैसे सवाल आता है 8 + 4 और गुना के 2, अगर यहाँ ऐसे लगा दिया तो ये कौन सा ब्रैकेट हो गया, यही मेरा रेखा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, तो रेखा ब्रैकेट सिंपल है। छोटकी, मंझली और बड़की कैसे समझेंगे, तो देखिए हम लोग समझते हैं। देखिए आप लोग घर में सोचिएगा, घर में है, घर में क्या होता है ना, छोटी जो रहती है, छोटी भाई या बहन, वो बहुत समझदार होती है, बहुत क्या होती है, समझदार। इसलिए वो घर को मतलब संभाल कर रखती है, कुछ करके संभाल कर रखते हैं, यानी घेर कर रखते हैं, संभाल के यानी संभाल कर रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका कैसे छोटकी क्या गया, इसे संभाल कर रखती है। अब देखिएगा मंझली जो होती है ना, मंझली भाई चाहे मंझली बहन, अच्छा मंझली है घर में, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत टेढ़ होती है। देखिए टेढ़नियत ना दिया हुआ, देखिए ये टेढ़नियत, टेढ़नियत। ठीक है, तो घर में मांझल भाई या मांझल बहन या मंझली हमेशा क्या होती है, टेढ़ी होती है। अगर आप लोग देख रहे हो तो थोड़ा सा घर में सोचिएगा, ठीक है, कि सच में मंझला भाई या मंझली बहन सही में तो बिगड़ल ना है, तो क्या होती है, टेढ़ होती है। इस टाइप से आप लोग ध्यान रखते हैं। बड़ी ब्रैकेट क्या होता है, बड़ी जो घर में रहती है ना, वो टेढ़ भी रहती है और सीधा भी रहती है। देखिए ये सीधा भी है और कुछ टेढ़ भी है। देखो इसको जरूरी है इतना रहना, ठीक है, ये सीधा भी रहती है और टेढ़ भी रहती है। ताकि अगर टेढ़ नहीं होगी तो मंझली इसको तुरंत दम हावी हो जाएगी इस पे। ठीक है, इसलिए सीधा भी है और टेढ़ भी है। सीधा इसके लिए हो जाता है और टेढ़ मंझली के लिए हो जाता है। क्या कि अगर टेढ़ नहीं रहेगी ना जब तक बड़की, तो मंझली इस पे क्या हो जाएगी, हावी हो जाएगी। इसलिए इसको थोड़ा टेढ़ होना पड़ा, किसके लिए, मंझली के लिए। तो आप लोग इसको समझ देखिएगा कि अच्छा छोटकी जो होता है, छोटी ब्रैकेट घर को बढ़िया से रखती है। मंझली टेढ़ होती है, देखिए बहुत टेढ़ है। बड़की क्या होती है कि सीधा भी होती है, थोड़ा टेढ़ भी होती है। देखिए थोड़ा टेढ़ भी है, बाकी सीधा भी होती है। ठीक है, आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं ब्रैकेट में, सॉरी क्वेश्चन में, तो इसी सीक्वेंस से कि पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटी ब्रैकेट के, उसके बाद मंझली ब्रैकेट के, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। ठीक है, आप लोग इसको हम लोग ऐसे यूज करेंगे, यानी पहला नंबर में इसको सोल्व करेंगे, सेकंड नंबर में इसको सोल्व करेंगे, थर्ड नंबर में इसको सोल्व करेंगे और फोर्थ नंबर में इसको। यानी लास्ट में कौन सा यूज होता है, बड़ी ब्रैकेट। क्या घर का सबसे बड़ा सदस्य ऐसे कुछ चीज में लास्ट में मतलब किया जाता है। ठीक है, ठीक, ये ऐसे थोड़ा सा बता रहे हैं ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से करके तो पहले रेखा ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मंझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा ब्रैकेट पहचानने में भी और ब्रैकेट का यूज में भी, कि पहले रेखा यूज करेंगे, फिर छोटकी, फिर मंझली, फिर बड़ी ब्रैकेट। तो आप लोग का सिंपलीफाई में ना, आप लोग का सिंपलीफाई में थ्योरी पोर्शन इतना ही रहता है। ठीक है, बाकी इसका डिपेंड करता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, तो आज आप लोग का इस वीडियो में पूरा थ्योरी पोर्शन मिला। ठीक है, एक वीडियो हम और लाएंगे जो पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहेगा। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस नहीं करा सकते क्या कि अभी इस वीडियो में आप लोग हम थ्योरी तक ही छोड़ते हैं। बाकी हम लोग एक वीडियो और लाएंगे जिसमें 20 से 25 मिनट का रहेगा सिर्फ सिंपलीफाई का हर एक क्वेश्चन।
जो संभावित होता है, जो थोड़ा हार्ड है, हम लोग उसमें भी बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ठीक है। एकदम छोटा छोटा लेवल से एकदम बड़ा करेंगे, एकदम 25-30 मिनट का वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। रीजन क्या है, आप लोग का थ्योरी पोर्शन ब्रैकेट का खत्म होता है, सॉरी सिंप्लीफाई का खत्म होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का ये सिंप्लीफाई यानी खिचड़ी का जो था थ्योरी पोर्शन होता है कंप्लीट, बच गया क्वेश्चन का, तो आप लोग का एक वीडियो और बना के आप लोग अपलोड कर दिया जाएगा जिसमें सिर्फ सिंप्लीफाई का क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि हमने आज क्लास में जितना सारा चीज बताया आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग आज की क्लास इसमें इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।